सत्संग में भगदड़ मची और 121 लोगों की जान चली गई। और जिस बाबा की एक आवाज पर लाखों की भीड़ यहां पर इकट्ठा हुई थी, जो लोग बाबा को भगवान की तरह मानते थे, उनकी पूजा करते थे, आज जब उन पर विपदा पड़ी है तो उनके आंसू पोंछने की जगह वो बाबा फरार है। पुलिस पिछले 44 घंटे से बाबा नारायण हरि साकार की तलाश कर रही है, जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन इससे लेकर बड़ा खुलासा हुआ। यह खुलासा उसकी फोन कॉल डिटेल के जरिए हुआ। सबसे पहला बड़ा खुलासा आपको बता दें, बाबा नारायण हरि साकार हाथरस के सत्संग स्थल से मंगलवार को दोपहर 1:40 पर निकल गया था और फिर दोपहर 3 बजे उसकी लोकेशन मैनपुरी में मिली। इसका मतलब यह है कि बाबा 1:40 पर हाथरस से निकला और दोपहर 3 बजे तक मैनपुरी के आश्रम में पहुंच गया था। फोन लोकेशन के मुताबिक बाबा नारायण हरि शाम 4:35 तक आश्रम में ही रुका और इसके बाद से वो कहां फरार है, इसकी जानकारी अभी तक पुलिस के पास नहीं है। दूसरा बड़ा खुलासा आपको बता दें, जब बाबा नारायण हरि साकार हाथरस से मैनपुरी के लिए निकला तो उसके मोबाइल फोन पर सबसे पहला कॉल देव प्रकाश मधुकर का आया। माना यह जा रहा है कि शायद उसे भगदड़ की जानकारी मिल गई होगी। कॉल डिटेल के मुताबिक बाबा नारायण हरि साकार 3 बजे मैनपुरी पहुंचा, लेकिन मैनपुरी पहुंचने से पहले दोपहर 2:48 पर सत्संग के आयोजक देव प्रकाश मधुकर ने बाबा नारायण हरि साकार को फोन किया। दोनों के बीच 2 मिनट 17 सेकंड तक बात हुई। तीसरा सबसे बड़ा खुलासा यह है कि जब मैनपुरी आश्रम पहुंचा तो वहां से उसने 3 अलग अलग शख्स को फोन मिलाया। पहला कॉल उसने महेश चंद्र नाम के एक शख्स को मिलाया, उससे करीब 3 मिनट तक बात हुई। फिर बाबा ने कॉल किसी संजू यादव को किया, जिससे केवल 40 सेकंड तक बात हुई। और तीसरा नंबर किसी रंजना का था, जिससे बाबा की बात करीब 11 मिनट 33 सेकंड की हुई। बताया यह जा रहा है कि बाबा ने जिस रंजना से 11 मिनट तक बात की वो कोई और नहीं बल्कि सत्संग के आयोजक देव प्रकाश मधुकर की पत्नी है। हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी और बाबा का सेवादार देव प्रकाश मधुकर इस वक्त कहां है, इसकी कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है। वो फरार है इस हादसे के बाद से ही। साथ ही बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण हरि साकार का भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। यूपी पुलिस की 5 टीमें आरोपियों की तलाश कर रही है। बाबा की तलाश में उत्तर प्रदेश पुलिस और एसओजी की टीम लगी हुई है। आधी रात को मैनपुरी आश्रम में ये टीम पहुंची और करीब 50 मिनट तक आश्रम में जांच की गई। आश्रम में पुलिस को ना तो बाबा मिला और ना ही वो सेवादार जिनका नाम एफआईआर में लिखा है। पुलिस ने बताया कि वहां सिर्फ वो 50 सेवादार ही मिले जो पहले से ही यहां पर मौजूद थे। बाबा अंदर है सर, बाबा अंदर है। सर सिक्योरिटी रात में आई है, आप लोग तो मामूली बात तो नहीं है ना सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारी सिक्योरिटीज है। तो बाबा अंदर है सर, बाबा अंदर है सर। हमने देखा नहीं है। 1 मिनट बोलने दीजिए। हमने देखा नहीं, बाबा को अंदर नहीं देखा? हमने नहीं देखा। बाबा न कल यहाँ थे न आज यहाँ हैं। 40-50 लोग अंदर जो उनके सेवादार हैं पहले से, वही वहाँ पर अभी भी हैं। नहीं, हम अंदर नहीं रहे, हम लोग ड्यूटी बाहर की चेक करते हैं। और लेकिन ये पता है मुझे कि अंदर जितने भी लोग हैं वहाँ पर वो 40-50 की संख्या में लगभग न रहे। न एसओजी की टीम अंदर थी न हम अंदर थे। हम लोग ड्यूटी बाहर देख रहे हैं और जो हमारे लोग हैं वहाँ पर वो लगातार वहाँ पर जो ड्यूटी कर रहे हैं, क्या ड्यूटी कर रहे हैं ये हम लोग चेक कर रहे हैं। हाथरस हादसे की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। ये टीम 2 महीने के अंदर अंदर अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। इस टीम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित किया गया है। इसमें 2 अन्य सदस्यों में से एक पूर्व आईएएस अधिकारी हेमंत राव है तो दूसरे पूर्व आईपीएस अधिकारी भवेश कुमार सिंह है। ये टीम सरकार को पूरी घटना की रिपोर्ट सौंपेगी। हाथरस की घटना हुए 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बाबा नारायण साकार हरि कहां है ये किसी को मालूम नहीं है। इतना ही नहीं, घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद भी बाबा सामने नहीं आए, ना ही पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे और ना ही पीड़ित परिवारों के लिए उनके लिए जो है 2 शब्द कहे। फिलहाल इस वक्त हम मैनपुरी में बाबा के मुख्य आश्रम के बाहर मौजूद हैं और ये बाबा का वो साम्राज्य है जो बाबा ने मैनपुरी में बनाया हुआ है। आप देखिए, गोल्डन कलर का विशालकाय गेट और ऊंची ऊंची दीवारें हैं इस आश्रम की। इतना ही नहीं, बाबा को चंदा या फंडिंग देने वालों की भी
कोई कमी नहीं है। आपको हम तस्वीरें दिखाएं तो यहां पर एक जो है बड़ी लंबी फहरिस्त लगी हुई है चंदा देने वालों की, और उनके नाम, उनके एड्रेस और साथ में उन्होंने कितना पैसा जो है आश्रम को दिया है ये साफ साफ लिखा है। कोई भी जो दान है या फिर कोई भी जो फंडिंग है वो 10,000 रुपए से नीचे नहीं है, और ये फंडिंग लाखों रुपए में भी की गई है। फिलहाल ये जो लंबी फहरिस्त है, तकरीबन 200 लोगों के यहां पर नाम लिखे हैं। आप ये देखें कि 200 लोगों के यहां पर नाम लिखे हुए हैं, और करोड़ों रुपए का चंदा जो है वो बाबा को इन अपने अनुयायियों से, अपने सेवादारों से और अपने फॉलोअर से इसी तरह मिलता है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, कहीं पर 20,000, कहीं 31,000, कहीं 70,000, कहीं 2 लाख, कहीं 1 लाख, कहीं 2.5 लाख। तो इस तरह का जो है चंदा लगातार बाबा के आश्रम को मिल रहा है, यानी कि बाबा करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं। तो ये तस्वीर है बाबा के आश्रम के बाहर लगी उस फेरिस्त की, जिसमें उनके जो फॉलोअर्स हैं या फिर उनके जो अनुयायी हैं या सेवादार हैं, उन्होंने बाबा को जो है ये चंदा दिया है। करोड़ों रुपए की करीब का ये चंदा है। किसी ने 2.5 लाख दिया, किसी ने 2, किसी ने 1.5 और किसी ने 50,000। तो यानी कि यहां पर जो एंट्री है वो 10,000 से नीचे की तो है ही नहीं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा एक धन कुबेर की तरह जो है धन के ढेर पर बैठे हुए हैं, और वो जो पैसा है वो उन गरीब या उन मेहनती लोगों का है जो खून पसीना बहाकर अपना पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं, और बाबा उन्हें जो है अपने अपना फॉलोअर बनाने के बाद उनसे इसी तरह से जो है चंदा लेता है। तो फिलहाल तस्वीरें ये मैनपुरी आश्रम की है। बड़ी सी फहरिस्त, बड़ा सा यहाँ पर गेट और ऊंची ऊंची बड़ी दीवारें। आप दीवारों को भी देखेंगे और गेट को भी देखेंगे तो आश्रम के तो ऐसा लगेगा कि किसी जेल की दीवारें हैं, क्योंकि आमतौर पर जेल में भी जो है इतनी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, इसी तरह का ऊंचा गेट होता है, और उसी तरह से यहाँ पर पूरा साम्राज्य बाबा ने अपना खड़ा किया हुआ है। बड़े बड़े महल नुमा किले तो तैयार कर लिए गए हैं, लेकिन खुद बाबा इस वक्त है कहां, अभी तक ये लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई है। हमारे सहयोगी विशाल सिंह कासगंज से कुमार सोनू मैनपुरी से जुड़ गए हैं। कुमार, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, अभी तक की पुलिस की जांच में क्या पता चला है, कहां हो सकता है बाबा, कहां कहां छापेमारी चल रही है? देखिए, पुलिस जो है यहाँ पर पहुंची थी मैनपुरी आश्रम में, और एसओजी की टीम थी। एडिशनल एसपी राहुल मिठास यहाँ पर साथ में थे टीम के और लीड कर रहे थे। अंदर गए तकरीबन 15 से 20 पुलिस वाले थे, और अंदर 1.25 घंटे तक टीम रही, और उसके बाद बाहर निकल आई। बाहर निकली तो हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि वो रूटीन अपनी जो जानकारी है उसको गैदर करने के लिए आए थे, साथ ही साथ जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया हुआ है उसको देखने के लिए आए थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सिक्योरिटी का अरेंजमेंट आश्रम के बाहर है, अंदर नहीं है। तो 1.25 घंटे तक पुलिस की टीम, एसओजी की टीम अंदर क्या कर रही थी? क्या वो हाथरस मामले के जो नामजद आरोपी है उसकी तलाश में यहाँ आई थी, या फिर किसी और शख्स की तलाश में यहाँ पर पहुंची थी, या किसी से आश्रम के ही किसी सेवादार से पूछताछ करने के लिए पहुंची थी? ये तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस जो है 1.25 घंटे तक अंदर रही और छानबीन करती रही। अब क्या किस चीज की तलाश में वो मैनपुरी के आश्रम में पहुंची थी, ये एक बड़ी बात है।